राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेटिव लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और हमने प्रीवियस ईयर बेस ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही जीएस पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। तो आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंचवर्षीय योजना से। जैसे कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि डैश पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि? तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, पंचवर्षीय योजना से काफ़ी बारी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखा जाता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। नाम मात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच के अनुपात को डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद अस्फीति कारक। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। नाम मात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच के अनुपात को सकल घरेलू उत्पाद अस्फीति कारक कहा जाता है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं सीपीयू और आरपीएफ के एग्जाम के अंदर, तो नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं। तो पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। आपने देखा होगा किसी प्रकार से जो है चेंजेस आते हैं, चाहे वो मानसून हो, सूखा हो या अत्यधिक बारिश हो, ये सभी कारण जो हैं सूर्य के कारण होते हैं। पृथ्वी जिस प्रकार से रोटेट करती है उसके बाद जो मौसम चेंज होते हैं वो सब के सब सूरज के कारण होते हैं। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कूट शीत जलवायु के साथ शुक्र शीत ऋतु को दर्शाता है? तो यहाँ पे आपको कूट बताना है जो शीत जलवायु के साथ शुक्र शीत ऋतु को दर्शाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो बता पाएंगे, नहीं तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी डब्ल्यू। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर बनेगा। डी डब्ल्यू जो कूट है वो शीत जलवायु के साथ शुक्र शीत ऋतु को दर्शाता है। ठीक है, पढ़ लेना इसके बारे में, कोपेन के अनुसार क्या चीज़ें बताई गई थी, ताकि आपको और भी क्लियरिटी मिल सके। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आरपीएफ के एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना है आपको इन क्वेश्चनों के बारे में। और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं जिसको भी डेली न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर डैश घूर्ण पूरा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक बार घूर्ण पूरी करता है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये आपको। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन पीवी नरसिम्हा राव जी की आत्मकथा है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, आई एम नो मसीहा अभिनेता डैश की आत्मकथा है। तो आई एम नो मसीहा अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा है। काफ़ी चर्चाओं में रहे थे लॉकडाउन के टाइम में,
तो इनकी जो आत्मकथा है आई एम नो मसीहा इनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? तो ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक खुशवंत सिंह हैं। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का शीर्षक है? तो रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का शीर्षक है अमर जीबोन। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। अमर जीबोन जो है रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का शीर्षक है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एनआरएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एनआरएससी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। और यहाँ पर जो भी संविधान संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अंदर भी अभी खंड खंड पार्ट करके पूछ रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रावधान अनुच्छेद 21A के समान है? तो आपको बताना वो कौन सा मौलिक कर्तव्य प्रावधान है जो अनुच्छेद 21A के समान है। तो ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 51A के जो है मौलिक कर्तव्य प्रावधान वो अनुच्छेद 21A के समान है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से जो है संविधान संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आरपीएफ सीपीयू एग्जाम के अंदर जीएस का लेवल जो है धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहे हैं, उसके टफनेस के लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी होगी बहुत ही ध्यानपूर्वक अब से करनी चालू होगी जीएस की भी। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इस प्रकार से पॉलिटी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? तो भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। अगर डायरेक्ट पूछ रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति इसका आंसर मारना होगा। बाकी प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है, पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा फाइनली की जाती है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखा भी होगा। निम्नलिखित में से क्या अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना अखिल भारतीय सेवाओं का कौन सा हिस्सा नहीं है। आपने देखा होगा 3 प्रकार की हमारी यूपीएससी के अंदर सर्विसेज होती हैं। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी वाली सर्विसेज अखिल भारतीय का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। भारतीय इंजीनियरिंग सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा नहीं है। बाकी भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है ये वाला। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जाता है? तो वो है अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल लगने के बाद भी अनुच्छेद 20 और 21 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। और बाकी आप 20 और 21 एक बार अनुच्छेद पढ़ लेना ताकि आपको पता हो किस प्रकार की चीज़ें जो हैं इसके अंदर बोली गई हैं। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा कथन है जो उच्च न्यायालय के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन फोर्थ वाला अगर आप यहाँ पे देखोगे, यह भारत के राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ये वाला जो कथन है यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, पहला एथलेटिक्स विश्व कप कब और कहां आयोजित किया गया था जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? तो ये कहां और कब आयोजित किया गया था? तो ये लंदन 2018 में स्टार्ट किया गया था और जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद भी कर दिया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है,
साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस देश ने उद्घाटन FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व कप की मेजबानी की? तो सबसे पहली मेजबानी 1965 पोलैंड ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, मुगल साम्राज्य की भूमि राजस्व प्रणाली के संदर्भ में डैश शब्द निर्धारित राशि थी? तो ये शब्द निर्धारित राशि थी जमा। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो बहमनी सल्तनत की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया था? तो ये राजवंश थे चंदेल राजवंश। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। चंदेल राजवंश शासकों ने मध्य भारत में 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया था। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त श्रेणी में एक ही वर्ग में शामिल हैं? तो ये वर्ग है ऑप्शन फोर्थ वाला, ये वाले तत्व श्रेणी में एक ही वर्ग में शामिल हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, उपन्यासकार दामोदर मौजो जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, निम्नलिखित में से किस भाषा के लेखक हैं? तो दामोदर मौजो कोंकणी भाषा के लेखक हैं जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, और कुछ इस प्रकार से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत ही टफ होते हैं और बहुत ही कम बच्चे जो है इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में डैश प्राप्त किया था? तो कथक गुरु शोभना नारायण ने 1992 में पद्मश्री प्राप्त किया था। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। और आप देख सकते हो स्टैटिक जीके का कितना टफ क्वेश्चन जो है बनाया गया है। तो जीएस का लेवल इजी नहीं रहने वाला है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको एक्सेसिवली जीएस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप जीएस जीके के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लिवंस खमीर द्वारा पके हुए खाद्य पदार्थों को हल्का करने और वतीत करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों को हल्का करने और वतीत करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, और बहुत ही कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कार्बन डेटिंग का अर्थ क्या है? तो कार्बन डेटिंग का अर्थ होता है कि पुरानी चीज़ों की आयु का पता लगाना। जैसे कि बहुत पुरानी वस्तुओं में कार्बन के विभिन्न रूपों की मात्रा को मापकर उनकी आयु की गणना करना की एक विधि है कार्बन डेटिंग। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली जो है एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु नदी तंत्र की जो सहायक नदी नहीं है वो कोसी नदी है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। राष्ट्रीय जलमार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 96 उड़ीसा राज्य से होकर गुजरता है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है बच्चों को कन्फ्यूजन में डालते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा कवर करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? तो यहाँ पे आपको सही क्रम बताना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। तो यहाँ पे जो सही क्रम है वो है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ये सही क्रम है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है, मिट्टूर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो मिट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम्स जॉन्स ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 32 है, दिसंबर 1829 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो सती प्रथा के खिलाफ कानून जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल ने कानून बनाया था 1829 में। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इस प्रकार से स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा किस विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी थी? तो वो कौन सा देश था? तो वो जर्मनी था, जहाँ पर भीकाजी कामा ने पहली बार किसी विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया था। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 34 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध विष्णु हिंदू देवता से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 है, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक निपुण डैश नर्तकी हैं। तो सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और एक निपुण भरतनाट्यम नर्तकी हैं। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने टॉप 35 क्वेश्चन देखे हैं जीएस जीके स्टैटिक जीके से। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक लगाना है और इससे संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो बना दी हैं, जिसका मैंने आई बटन पे लिंक दे रखा है। आप इससे पहली वाली वीडियो भी देख लेना, जहाँ पर मैंने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए हैं स्टैटिक जीके जीएस से। तो आपको काफ़ी हेल्प होगी किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर ही हैं, तो आपकी जो है प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और भी इससे संबंधित वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच रहें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।